एक पिता अपने संतान से अधिक समाज को प्राथमिकता दे रहा है। एक पत्नी अपने पति के अतिरिक्त हर किसी को प्राथमिकता देती है। एक बहन जो अपने भाई के अतिरिक्त हर किसी को प्राथमिकता देती है। एक दोस्त जो समाज को प्राथमिकता देता है। एक परिवार जो सदैव समाज को प्राथमिकता देता है अपनों को छोड़कर। नमस्कार, आज हम फिर से समाज की बुराइयों पर बात करने वाले हैं कि समाज कैसे जो हमारे पूर्वजों ने नहीं किया वो करता है और उसे परंपरा का नाम देता है। कैसे वो उसे अपनाता है जो अपनाने योग्य नहीं, फिर उसे परंपरा कहकर, नियम कहकर, अनुशासन कहकर हमारे ऊपर थोपता है और हमें मानने के लिए विवश करता है। आशा है जो बातें मैं आपसे बताऊंगा वो आपको समझ आएंगी, और यदि वो बातें आपको समझ आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। आप अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि एक पिता जो अपने पुत्र से अधिक समाज को प्राथमिकता देता है। हाँ, यह सच है। आज सोसाइटी में जो पिता है वो अपने पुत्र को प्राथमिकता देने के बजाय समाज को प्राथमिकता देता है। वो सदैव उदाहरण देता है कि तुम वैसे बनो, तुम उनके बच्चे जैसे बनो। आपने कभी सोचा कि वो वैसा क्यों बने जब आप उस जो जिसका तुम आप उदाहरण दे रहे हैं आप वैसे नहीं हैं, तो आपका बच्चा उसके बच्चे जैसा क्यों बने? क्यों? वो जो है उसे आप क्यों नहीं रहना देना चाहते? वो जो है उसे वही रहने दीजिए ताकि वो स्वयं को ना खोए, वो आपको कल धिक्कारे ना। शायद वो जो कर रहा है वो उससे कई अधिक अच्छा और सम्मानजनक है जो सामने वाला कर रहा है। आप सामने वाले के बारे में नहीं जानते। आप सामने वाले के बारे में सिर्फ उतना जानते हैं जितना उसके लोगों ने बताया, जितना उसने बताया, जितना उसके परिवार ने बताया। फिर उतनी जानकारी के साथ आप उसकी तुलना अपने पुत्र से करते हैं, जिस पुत्र को आप पूरी तरह से जानते हैं, उसकी हर अच्छाई, उसकी हर बुराई। आप सामने वाले की हर बुराई जानते हैं क्या? नहीं। फिर भी आपको उसके जैसा बनाना है अपने पुत्र को। कभी सोचा यदि ऐसी कोई बुराई जो आप नहीं जानते और आपका बेटा स्वीकार कर लेता है उसके जैसा बनने के लिए, जो कल आपको आघात करे, जो कल आपसे जीने की वजह छीन ले, जो कल आपको शर्मसार करे? आप नहीं सोचते, ना उस पर ध्यान देते हैं। आप सदैव अपने पुत्र को बस दूसरे के जैसा देखना चाहते हैं। सबसे पहली बात तो आप किसी की तुलना करना बंद कीजिए। वो यूनिक है, उसके फिंगरप्रिंट यूनिक हैं, उसका दिमाग यूनिक है, उसका पिता यूनिक है। फिर वो दूसरों जैसा क्यों बने? जब आपका बेटा आपका बेटा है, किसी और का नहीं, उसकी माँ अलग है, उसका पिता अलग है, उसकी सोच अलग है, तो उसे वही बनने दीजिए जो बनना चाहता है, ना कि उसे फोर्स कीजिए कि उसे क्या बनना है। सबसे ज़्यादा मैटर करता है पढ़ाई, और मिडिल क्लास में तो पढ़ाई ही पढ़ाई, उसके अलावा तो वो कुछ करने की सोच भी नहीं सकता बच्चा। आपने कभी सोचा कि मिडिल क्लास ही क्यों बना हुआ है? क्योंकि उसकी सोच मिडिल क्लास बन चुकी है। वो कभी ऊंचे उठना ही नहीं चाहते। आपने अपने बच्चे को हमेशा प्रेशर दिया कि पढ़कर ही तुम नौकरी करो बस, ना कोई बिजनेस। हो सकता है बिजनेस के लिए आपके पास धन ना हो तो छोटा बिजनेस करेगा, कुछ और खेलने कूदने में अच्छा हो तो उधर ले जाइए, कहीं और ले जाइए। आपके पास हजारों एग्जाम्पल होते हैं, हजारों उदाहरण पड़े होते हैं कि लोग दूसरे क्षेत्रों में बहुत अच्छा करते हैं, पढ़ाई में अच्छा नहीं कर पाते, लेकिन आपके प्रेशर की वजह से वो नहीं कर पाता जो करना चाहता है। आपकी संतान वो नहीं कर पा रही जो करना चाहती है, सिर्फ आपकी वजह से। आपने क्या सोचा है? वो आपका गुलाम है, आपकी का बेटा है, आपकी संतान है, वो उस पर अपना स्वामित्व मत जताइए। मिडिल क्लास के लोगों को पता नहीं क्यों, पता नहीं, बस उन्हें हर बार अपना बेटा दूसरों जैसा चाहिए। उस पर हर बार आप थोपते हैं, उससे उसकी खुशियाँ छीनते हैं, फिर आप
ये सोचते हैं कि आने वाले कल में जब आप कल वृद्ध होंगे तो उसके मन में पॉजिटिव चीज़ें बनी रहें, वो आपको बैठा के खिलाए, सेवा का भाव रखे, जबकि उसी के सामने आप अपने माता पिता के साथ कैसे बर्ताव कर रहे हैं ये आप ध्यान नहीं देते। आप शायद भूल रहे हैं जो आप वो कर रहे हैं उसी से वो सीख रहा है और वही आपका भी परिणाम है। आप वही पाने वाले हैं जो आप अपने माता पिता को दे रहे हैं। आप जो उसे देंगे उसी का असर जो उस पर पड़ेगा वही देगा। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया कि स्वतंत्रता आप चाहते हैं, आप बस चाहते हैं अधिकार जताना। जैसे उसमें वो स्वतंत्रता चाह रहे थे, बस इधर आप अधिकार जताना चाहते हैं। आपको सब कुछ अपने अनुसार चाहिए, सही हो या गलत। आप अपने बेटे से कभी राय तक नहीं लेते कि वो जो आप बोल रहे हैं वो सही है या गलत। उससे जानिए, पूछिए। कई बार जो रीजन्स वो बताएगा वो आपको समझ आएंगे, जो कारण बताएगा वो आपको समझ आएगा कि हाँ, ये कारण जो मेरा पुत्र बता रहा है या जो मेरी संतान बता रही है वो वाजिब है, वो सही है, हम गलत थे। आपने कभी नहीं पूछा। ये समाज आपको सच स्वीकारने से रोकता है सदैव, क्योंकि ये समाज इसीलिए ऐसा चल रहा है क्योंकि सच नहीं बोलता कोई, और ना ही सच कोई अपना पाता है। हर कोई सच से डरता है, बस डरता है। जब उसके सामने सच रखो तो गुस्सा करता है ताकि उस सच का सामना ना करना पड़े जो उसके सामने आ रहा है। आपने कभी सोचा, आप जाने अनजाने बस स्वामित्व दिखाते जा रहे हैं अपने पुत्र पर, अपने संतान पर, अपनी पुत्री पर। आप अपनी पुत्री को हर तरह की स्वतंत्रता दे रहे हैं कि वो क्या पहनेगी, क्या खाएगी। इन सब चीज़ों की स्वतंत्रता देने के बाद कल जब समय आएगा तो आप कोई और नहीं, आप उसके माता पिता उससे उसका सबसे बड़ा अधिकार छीन लेते हैं, वर चुनने का अधिकार। किसी को जानती है, उससे वह विवाह करना चाहती है, परंतु आपके प्रेशर की वजह से, सामाजिक प्रेशर की वजह, आपके झूठे सम्मान की वजह से वो सब कुछ गंवाती है, सब कुछ गंवाता है। और मिलता है उसे क्या? एक अनजान व्यक्ति के साथ जीवन पर्यंत रहना। आपका क्या है, आप तो 20 साल साथ रहने वाले हैं, बस 20 मैक्सिमम। अगर यदि आप 40 के हैं जब आपकी बेटे की शादी हो रही, 50-60 के हैं तो मुश्किल से 20 साल 25 साल, बस इससे ज़्यादा आप नहीं रह रहे हैं। लेकिन जिसकी आप शादी कर रहे हैं, जिसका आप विवाह कर रहे हैं, जिसके साथ कर रहे हैं, उन दोनों को एक दूसरे के साथ अभी लगभग 50 साल रहना है। उन्हें एक दूसरे के हर कष्ट को सुनना है, उन्हें एक दूसरे को समझना है। वो उसे अपने अनुसार नहीं चुन सकता जो उसके लिए सही है। आप हमेशा प्रश्न करते हैं कि ये अच्छा नहीं चुन सकता, क्यों? आपने उसे सिखाया नहीं। आप पिता हैं, जो पिता हैं क्या वो पुत्र से नहीं बता सकते कि अच्छी जीवन संगिनी कैसी होती है? हाँ, माना कुछ चीज़ों में शर्म होती है, तो उन चीज़ों के बारे में बात करने के लिए कौन कहता है? पर अच्छे संगिनी के गुण क्या होते हैं ये तो आप बताने की सामर्थ्यता रखते हैं, ये तो क्षमता है आपके पास। ठीक ऐसे ही माताओं से भी यही आग्रह है कि यदि आप माता हैं तो पुत्री को आप ये तो बता सकती हैं कि अच्छे जो दंपत्ति हैं, अच्छे जो पति हैं वो कैसे होते हैं, अच्छा जीवन साथी कैसा होता है, उसके लक्षण क्या हैं, वो कैसे बात करेगा, कैसे रहेगा, कैसे तुम्हारे साथ बर्ताव करेगा। इन सब चीज़ों के बारे में आप कभी बात नहीं करते। फिर जब वो किसी को चुनती है फिर आप उसमें 1000 कमियां निकालते हैं। क्यों? आपने सिखाया नहीं। धर्म आज वही होता है जो उसे समाज सिखाता है, और आपके लिए धर्म वो बन चुका है जो कभी धर्म था ही नहीं। कहाँ लिखा है कि पुत्री के लिए जीवन साथी का चयन उसके माता पिता करेंगे, एक पुत्र के लिए उसके जीवन साथी का चुनाव उसके माता पिता करेंगे? एक था बहुत अहंकारी व्यक्ति, प्रजापति था, इतना बड़ा विवेकवान व्यक्ति, ब्रह्मा के कुल में जन्मा दक्ष। उसके झूठे अहंकार के कारण क्या हुआ? उसने खुद की पुत्री खोई, खुद के अहंकार के कारण अपना सर कटवाया। मेष का सर लगा, बकरे का, मेष मतलब बकरा, उसका सर लगाया गया उसे। उसने एक अच्छे भले परिवार को उजाड़ा। स्वीकारना थोड़ा कष्टदायक है, नहीं स्वीकार सकते आप जब सुनते हैं तो कहते हैं ऐसा कैसे, पर वही सत्य है।
वो झूठे अहंकार ने बहुत कुछ छीना। और ऐसा बहुत बार हुआ। ऐसे ही जो रुक्मिणी है उसका विवाह शिशुपाल के साथ करने वाला था। रुक्मिणी भाई था, परिवार का था। ठीक वैसे ही फिर उसका विवाह श्री कृष्ण ने किया। ना करते तो क्या करते। यही एक अंतिम अवसर बचता है, क्योंकि हर कोई अपना आधिपत्य जताना चाहता है। जो जिसका अधिकार है उसे वो दीजिए। आप हजारों प्रश्न पूछते हैं, जाति ढूंढो, वर्ण ढूंढो। आप हिंदू हैं, आप खुद बोलते हैं कई बार कि हमारा देश में जो हमारा धर्म है इसमें तो सिर्फ वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है ही नहीं। और फिर उसी जाति व्यवस्था के आधार पर आप विवाह करते हैं। उसी जाति व्यवस्था के आधार पर आकर आप अपने जो बच्चे हैं उनके बीच में लड़ाई करते हैं। मैं कहता हूँ इतने बड़े बड़े ज्ञानी हैं, इतने इतने बड़े महापुरुष हैं, मैं पूछता हूँ ये धर्म समान है और एक कास्ट का, एक वर्ण का व्यक्ति दूसरे वर्ण के व्यक्ति से प्रेम करता है या यदि वह उसे जानता है, आप बताइए उसके लिए उत्तम वर्ण होगा या नहीं, उसके साथ उसका विवाह होना सही है या नहीं। क्योंकि पुत्री का तो वर्ण है ही नहीं, वो जिस वर्ण में जाएगी उसी वर्ण की हो जाएगी। यही तो तुमने इस धर्म की और इस समाज का मानना था। फिर कहाँ गया वो समाज? उसे मानना चाहिए ना, नहीं मानता, क्योंकि उसमें आपका अधिकार नहीं है। बस आप अधिकार जताना चाहते हैं। कल यदि वो आपके जात या कुल से भी पसंद कर ले, फिर भी आप उसे ताने मारते ही हैं कि विवाह तो तुमने अपनी मर्जी से किया ना। अगर उसके साथ कुछ भी गलत होता है, सही और गलत दोनों की प्रायिकता 50-50% होती है। दोनों होने की पॉसिबिलिटी 50-50% है। हो सकता है जो चुनाव पुत्री करे उसमें भी 50% सही 50% गलत हो। आप चुनाव करेंगे उसकी प्रायिकता भी इतनी ही है। जो जिसे आप चुनते हैं उसमें आप बोलते हैं कि तुम सहन करो, हर कोई सहन करता है। और जब वो चुनती है तो उससे आप बोलते हैं तुम लड़ो। उससे आप बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, उसने गलत किया तुम्हारे साथ, या तुमने चुना इस वजह से ऐसा गलत व्यक्ति मिला। ये नहीं बताते कि नहीं, हो सकता है तुम्हारी गलती हो, या हो सकता है उससे जाओ, उससे बात करो, समझाओ, कोशिश करो। जैसे उसे समझाते जो आप चुनते, तो उसे क्यों नहीं समझा सकते जैसे आपके पुत्र या पुत्री ने चुना है। क्योंकि आपको अधिकार चाहिए, आपको स्वामित्व चाहिए। सच है, मान नहीं पाएंगे आप, डरते हैं सच मानने से। क्योंकि ये बात बताइए, समाज किससे बना है? आपसे या आप समाज से बने हैं? आपसे मिलकर समाज बना है। आप कभी बैठ के पूछिए अपने मित्रों से जो आपके एज के हैं, आपके उम्र के हैं, उनसे पूछिए कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ, क्या करूँ? उनका होगा हाँ। यकीन मानिए जितने भी पुत्र आपके पुत्र या पुत्री हैं, उनके जितने भी मित्र हैं, वो सब यही सोच रखते हैं कि हम किसी भी जाति या वर्ण के व्यक्ति से प्रेम करते हैं तो उससे विवाह करना चाहिए। ये सब वो सब के सब यही सोचते हैं। बस आपकी कट्टरता। जिस समाज में कल जाने वाले हैं वो समाज उन्हें धिक्कार नहीं रहा, वो समाज उन्हें स्वीकार कर रहा है, पूर्ण रूप से स्वीकार कर रहा है। मान लो मैं अपनी जीवन साथी को स्वयं चुनता हूँ, या मैं अपनी जो प्रेमिका है उसके साथ विवाह करता हूँ। कल जो समाज बनेगा उसमें कौन होगा? मेरे बुआ के लड़के, मेरे मामा के लड़के, मेरे खुद के भाई, मेरे चाचा के लड़के, ये सब के सब अगर यदि उनसे मैं आज पूछूं कि भाई मुझे वो व्यक्ति पसंद है, क्या मैं उसको जीवन साथी के रूप में चुनूं, उन सबका जवाब यही होता है, चुन लो, हम तुम्हारे साथ हैं। पर घर वालों को कौन मनाएगा? अब मैं उन्हें कैसे बताऊं कि जो समाज, जिस समाज की हमारे माता पिता चिंता कर रहे हैं, वो समाज हमारा तैयार है हमें स्वीकारने के लिए। पहले वो खुद तो स्वीकारें। और मैं पहली बात तो समाज के लिए कुछ करे हूँ क्यों? जो समाज सही है ही नहीं। जो समाज प्रेम विवाह पर इतने रोक लगाता है, परंतु वही समाज जब माता पिता को घर से बाहर निकाला जाता है, माता पिता को गालियां दी जाती हैं, तब समाज चुप रहता है। जब बच्चे माता पिता को इतनी गालियां दे रहे होते हैं, घर के बाहर निकाल रहे होते हैं, कई तो हाथ उठा देते हैं, तब वो समाज कहाँ होता है? चुप खड़ा मौन देखता रहता है। और उसका मजाक बनाता है, यहाँ बात करता है, वहाँ बात करता है, 2-4 जगह कॉल करके बताता है कि आज ऐसा हुआ। फिर वहाँ बहिष्कार करने की क्षमता नहीं है। वहाँ नहीं बोलते कि नहीं, आज के बाद हम इस व्यक्ति से बोलना छोड़ देंगे क्योंकि उसने माता पिता को चिल्लाया है, माता पिता से को अपने हटा रहा है। फिर बोलते हैं
ये यही डिजर्व करते थे माता पिता, क्योंकि ये बहुत चिड़चिड़े हैं, ये बहुत चिल्लाते हैं, बहुत सुनाते हैं, बहुत बड़बड़ाते हैं या फिर सुनाते हैं शब्दों को, बहुत बातें बताते हैं, बहुत सुझाव देते हैं। फिर आप कमियां निकाल रहे हैं माता पिता में, वो अपना अनुभव बता रहे होते हैं। 60 साल के जीवन में उन्होंने इतना अनुभव किया होता है कि वो आपको सीख दे सकें। और मान लो वो सीख गलत है, फिर भी आपको चिल्लाने का हक किसने दिया? आप अब अपने निर्णय स्वयं ले रहे हैं। उन्होंने भी वही सेम निर्णय लिया था जो आप लेना चाहते हैं अपने पुत्रों के लिए, विवाह का निर्णय। वो भी यही चाहते थे कि अपने पुत्र या पुत्री का विवाह अपने अनुसार करें। वो आप भी यही चाहते हैं कि आप अपने पुत्र या पुत्री का विवाह अपने अनुसार करेंगे। एक पिता अपने पुत्र से कितनी बार बातें करता है? 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, महीने में कितने बार, दिन में कितनी बार? अगर मैं 100 लड़कों से पूछूंगा तो शायद 5 ऐसे मिले जो बोले हाँ मेरे पिताजी से रोज बात होती है या हफ्ते में बात होती है। 100 में से 5 ऐसे मिलते हैं जो बोलते हैं मेरी पिता से रोज बात होती है। 100 में से 5 ऐसे मिलते हैं जो बोलते हैं मेरी हफ्ते में बात होती है। लेकिन 100 में से 80 मिलते हैं जो बोलते हैं मेरी पिताजी से बात नहीं होती, मेरी बात सिर्फ मेरी माता से होती है, वो भी सिर्फ इतनी कि हाँ खाना खाया नहीं खाया, पैसे हैं नहीं हैं, बस। क्यों? मेरा पिता मेरा शत्रु है या मैं अपने पिता का शत्रु हूँ? क्योंकि शत्रुओं में बात नहीं होती, पर परिवार में बात होती है। हर बात मुद्दे को लेकर बात होती है, हर चीज़ को लेकर बात होती है। एक 18-19 साल का बच्चा है, वो कॉलेज में पढ़ रहा है, क्या उसके पास एक भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो अपने पिता से साझा करना चाहेगा? या उसके पिता को उससे पूछना चाहिए कि हाँ क्या हुआ, आज खाना खाए, क्या खाए, घूमे, तुम्हें कोई पसंद है नहीं पसंद है? उसे क्या नहीं बता सकता कि हाँ अगर तुम्हें कोई पसंद आ रहा है तो ऐसे ऐसे लक्षण देखना? इसमें से वो कुछ नहीं करना चाहता, बस वो अपना स्वामित्व जिताना चाहता है। बुरा है, कटु है, पर सुनना तो पड़ेगा क्योंकि सच है। बस आपको लगता है आप आंखें बंद करेंगे और सब कुछ आपके अनुसार होगा। आपकी आंखें बंद होते ही इस संसार में अंधेरा छाता है और आपकी आंखें खुलते ही इस संसार में प्रकाश फैलता है। ऐसा नहीं है। आप जब आंखें बंद करते हैं तो आपको उजाला दिखाई देना बंद हो जाता है। जब आंखें खोलते हैं तो आपको प्रकाश दिखना शुरू होता है। बाकी समग्र संसार को वो दिखता है जो है, दिन है या रात, वो उसी चीज़ पर निर्भर करता है कि दिन है या रात, हमारे मानने या ना मानने से नहीं। तो जो सत्य है वो सत्य है। कई बार वर्ण व्यवस्था हो या जाति व्यवस्था हो, उस पर हजारों टकराव आएंगे। अगर आपको इतना ही भरोसा है खुद पर तो कभी जाकर ग्रंथ पढ़िए, कभी जाकर पुराण पढ़िए, कभी जाकर उपनिषद पढ़िए। और मैं नहीं मानता, फिर भी इन सब को पढ़ने के बाद भी मैं नहीं मानता है पूर्ण रूप से स्वीकार्य हैं। क्यों? क्योंकि इनमें भी बदलाव किए गए हैं समय समय पर। वो चीज़ आज भी सही कैसे हो सकती है जो आज से 100 साल 10,000 साल पहले सही थी और सही भी है? तो उसमें बदलाव की आवश्यकता हो सकती है। 2 किताबें हैं, 2 तरह की बातें कर रही हैं, तो उसमें से हमें कौन सी बातें अपनानी चाहिए? जो सुख देती हैं वो, या जो दुख देती हैं वो? जो सुख देती हैं। हाँ, सुखों का निर्धारण की कुछ तथ्यों को ध्यान में रख के करना चाहिए कि जो मुझे सुख दे रहा हो किसी अन्य को पीड़ा तो नहीं दे रहा। पर एक बात बताइए, यदि समाज दो व्यक्ति हैं, दो के दोनों आपस में प्रेम करते हैं, यदि वे एक दूसरे से विवाह करते हैं, इससे समाज में किसी को क्या हानि हो रही है? यदि रिश्तेदार ये ना बोलें कि हाँ ये गलत हुआ। वो बोलने वाले रिश्तेदार हैं कौन? जो आपके चोट लगने पर एक दिन देखने आते हैं, 50 की नमकीन लाते हैं, 100 की नमकीन लाते हैं, 150 का खा के पी के चले जाते हैं। वो मैं उनकी सुनूं या उनकी? जिन्हें आप बाहर निकाल देते हैं घर के, अपने माता पिता को, और वो आपके बोलते तक नहीं आपसे कि तुमने गलत किया। वो आपको सुझाव देने आ जाते हैं आपके पुत्र के निर्णय पर। वो आप सुन लेते हैं कि हाँ जो आपने कहा वो उचित है। कैसे उचित है? बिल्कुल भी उचित नहीं है। जो उचित नहीं है वो उचित नहीं है, जो सही नहीं है वो सही नहीं है।
फिर करने वाला स्वयं मेरा पिता क्यों न हो, करने वाला स्वयं मेरा भाई क्यों न हो। असत्य अधर्म वही रहता है, बदलता नहीं है। जो असत्य है असत्य ही रहेगा, जो अधर्म है वो अधर्म ही रहेगा। तो सब स्वीकारना पड़ेगा। आप नहीं स्वीकारते, आप डरते हैं सच से। बस इसी के साथ यहाँ पे मैं ख़त्म करना चाहूँगा इस तथ्य को। आपको सुझाव देना चाहूँगा कि यदि आप एक पिता हैं तो सत्य को स्वीकारिए। अपने पुत्र पुत्री को वर चुनने का अधिकार दीजिए, जीवन साथी चुनने का अधिकार दीजिए। जो व्यक्ति आपको इसलिए छोड़ सकता है कि आपके पुत्र या पुत्री ने अपनी मर्जी से जीवन साथी चुना, ऐसे इंसान को आप साथ क्यों रखना चाहते हैं जो इतनी घटिया सोच रखता है, जो जिसे आपके पुत्र या पुत्री के खुश होने से, सुखी होने से पीड़ा हो रही है, उसे इससे दिक्कत है। ऐसे लोगों को रखना ही क्यों है साथ। ऐसे समाज को ठुकरा देना चाहिए। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। आपने इतनी सारी चीज़ें मेरी सुनी, और यदि आपका इस पर कोई कमेंट हो तो आप ज़रूर लिखिए, मैं उसे पढ़ूंगा और उसका उत्तर भी अगली वीडियो में ज़रूर दूंगा। धन्यवाद, बाय बाय। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। दोस्तों को कैसे, जैसे कि जो पुत्र है वो अपने दोस्तों को भेजे, ताकि वो ये बातें समझ सकें कि जब वो पिता बनेंगे तो अपने पिता के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करेंगे, वो पुत्र के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करेंगे। और आप भी यदि आप पिता हैं तो भी अपने दोस्तों में शेयर कीजिए कि बाकी पिता जो हैं वो अपने पुत्रों के साथ अच्छा बर्ताव करें। धन्यवाद, बाय बाय, गुड नाइट।